बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आइए आज बनाते हैं गोभी चिकन। मैं इसमें आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 4 किलो गोभी ली है। गोभी के फूल को काट लेंगे। यहाँ पर हमने 2 प्याज लिए। प्याज को बारीक काट लेना है और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेना है। कढ़ाई में अच्छी तरह ऑयल गर्म करके इसमें गोभी के फूल को डाल के फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे हाफ़ फ्राई करेंगे। हमारी गोभी हाफ़ फ्राई हो चुकी है। हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे और बकिया जो गोभी बची हुई है वो डाल के उसे भी फ्राई कर लेंगे। गोभी को हम थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठी डाल देंगे तो फूल इसके टूट जाएंगे और मुझे तो ऐसे साबित फूल वाला सालन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रेसिपी के आखिर में हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे कि जिससे गोभी का तकरीबन बादीपन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाज़ों का छोटे बच्चे होते हैं और वो खाते हैं और ऊपर से दूध या फीडर पी लेते हैं तो फिर हैज़ा या उल्टी वगैरह होने लग जाती है। गोभी फ्राई करने के बाद हम जो बाकी तेल बच गया उसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे। गोभी को फ्राई करने के बाद अगर ऑयल की मकदार कम रह जाए तो आप इसमें मज़ीद ऑयल डाल दीजिएगा और फिर प्याज को फ्राई कर लीजिएगा। हमने प्याज फ्राई करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है। लहसुन और अदरक जब अच्छी तरह भुन जाएंगे तो हम इसमें तकरीबन 1 केजी चिकन डाल देंगे, जो कि हमने धो कर रखी हुई है। चिकन की अच्छी तरह भुनाई करेंगे और इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें टमाटर या दही शामिल कर लेंगे। मैं यहाँ पर दही की बजाय टमाटर डालूंगी। मैंने तकरीबन 4 अदद टमाटर लिए और इनको बारीक बारीक काट लिया है। मेरी चिकन तकरीबन भुन चुकी है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों के साथ ही हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड कर लेंगे। नमक तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच डाला है। सुर्ख मिर्च मैंने तकरीबन आधा चम्मच डाला है, क्योंकि हम ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करते। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चों की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली भी क्रैश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रीन चिल्ली भी साबित ही इस्तेमाल की है। हल्दी तकरीबन मैंने 1 टीस्पून इस्तेमाल की है। मसालों और टमाटरों को अच्छी तरह भूनना है ताकि टमाटर गल जाएं और मसाले भी भुन जाएं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं टमाटरों को गलाने के लिए। हमारा मसाला तकरीबन अब तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गोभी शामिल कर लेंगे। यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना गोभी डालने के बाद, क्योंकि इससे गोभी के फूल टूटने का डर होता है। आप देख रहे हैं कि हमने गोभी को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लिए मसाले में। अब हम इस पर 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आपको अगर ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप सब्ज़ मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हम तकरीबन आधा गिलास पानी डालकर इसको दम पर लगा देंगे। हम गोभी को तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ढक्कन बंद करने के बाद नीचे से फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठा कर देखेंगे। हमारी गोभी तकरीबन बिल्कुल गल चुकी है। अब हम इसमें आधा चम्मच कलवंजी डालेंगे। साथ में तकरीबन 1 चम्मच गरम मसाला डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फिर से दम लगा देंगे। इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ जो हमने इस्तेमाल की है वो है कलवंजी। कलवंजी के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये गोभी के बादीपन को तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी। कलवंजी के इस्तेमाल से हमारी रेसिपी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और फिर कमेंट में बताना है कि कैसी बनी है। सिंपल और सादा सी चिकन गोभी रेसिपी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इस रेसिपी के साथ मैंने तंदूर की रोटी बनाई है। आप भी तंदूर की रोटी बनाकर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आखिर में आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और सब मुसलमानों के लिए दुआ करते रहना है कि अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता करे और हमें
दोनों जहानों में कामयाबी अता करे।